स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखो सभी बच्चे, ये आज हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, उसमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह को सीख रहे हैं हम। ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को सीख रहे हैं। तो उसका पहले बेसिक सीखेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। समझ आई बात? व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। उल्टा आना चाहिए, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। कभी आपने पढ़ा हो मैथ में ऐसे, ठीक है ना, ये इनवर्स होता है। तो होता क्या है, ये देखो ए बी का मल्टीप्लाई अगर बी ए करें हम और आंसर हमारा आई आया तो ये समझ लेना कि ए इनवर्स है बी का। क्या बात बोली मैंने? अगर मैं ए बी इजकल टू बी ए करूँ, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करूँ और बी ए का मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का उत्तर आई आ रहा है, तो आप समझना कि हमारा ए इनवर्स है बी का। ठीक है ना, आगे बात समझ। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक मैंने उदाहरण लिखा है, इसको आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लिख लिया है मैंने बस। ठीक है, करके देखते हैं। पहले ए बी ज्ञात करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, ए बी करूंगा। यहाँ पे 2 लिखा है, देखो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। फिर मैं 2 - 3 - 1 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, करना तो जानते हैं आप, फिर भी सिखाता हूँ। देखो रो का कॉलम में करते हैं। पहले 2 का 2 में करें, 2 दूनी 4 और 3 का -1 में करें तो -3। ठीक है, आगे करो 2 का 3, 2 3 6 -6 और 3 दूनी 6 +6। फिर आगे 1 का 2 में करें तो इस नीचे वाले रो का, दूसरे वाले रो का पहले वाले कॉलम, 1 से 2 में करें 2 आएगा और 2 से -1 में करें तो -2 आएगा। फिर 1 से 3 में करें तो -3 आएगा, 2 से 2 में करें 2 दूनी 4 आएगा। सही, कैलकुलेट करो थोड़ा सा करते हैं। क्या 4 में 3 गए 1 बचा, 6 से 6 कट गया 0 बचा, और यहाँ 2 से 2 घट गया 0 बचा, और 4 में 3 गए फिर 1 बचा। देखो आई आ रहा है कि नहीं? इसी को तो आई कहते हैं हम, 1 0 0 1 को आई कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं ना। हाँ, अब देखो बी ए ज्ञात करते हैं। अब बी ए ज्ञात करते हैं हम। बी लिखो पहले 2 - 3, 2 - 3 और -1 2, और यहाँ पर फिर ए लिखो 2 3 और 1 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। देखो 2 का पहले 2 में 2 दूनी 4 और फिर -3 का 1 में तो -3। आगे फिर 2 का फिर 6 में 2 2 3 6 और 3 में, और -3 का 2 में 2 3 6 फिर आ गया। फिर आगे तो दूसरी बार रो का -1 का 2 में करें तो -2 आएगा, और 2 का 1 में करें तो +2 आएंगे। आगे देखो फिर -1 का 3 में करें तो -3 आएगा, है ना, और 2 का 2 में करें 2 दूनी 4 फिर आएगा। इसको कैलकुलेट करो थोड़ा। 4 में से 1 गया, फिर 3 1 बचा, सॉरी, और 6 में 6 गया 0, और -1 ये भी 0 और ये 1। ये क्या हमारा ये भी आई है, बराबर आया कि नहीं आया? वैसे आप जानते हैं अच्छे से, हमने लास्ट लेक्चरों में सीखा है कि ए बी का मल्टीप्लाई डज नॉट इक्वल टू होता है बी ए के मल्टीप्लाई के। आप कभी भी करना, ए बी बी ए के बराबर नहीं आएगा, लेकिन ये आई आ रहा है, इसका मतलब ये इसका अस्तित्व है व्युत्क्रम का। अगर बराबर ऐसे ना आए तो उसका अस्तित्व भी नहीं होता है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप भी को व्युत्क्रम ज्ञात करो, लेकिन कब उनका एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी अस्तित्व हो तब करना है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को जब हमारा आ रहा है कि ए बी बराबर बी ए आ रहा है, ए बी बराबर बी ए, और वो भी आई आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी वो ए इनवर्स है बी का। इसे कहेंगे ए इनवर्स है बी का, ऐसे बोलते हैं इसे। ठीक है ना, आगे बात समझ में? इससे एक बात पूर्णतः स्पष्ट है। अब देखो सवालों में तो 2 आप भी तो दिया नहीं, एक आप भी दिया है। इनका हमें इनवर्स ज्ञात करके दिखाना है, इनका पड़ोसी ज्ञात करके दिखाना है। इसमें तो ये दोनों है मेरे पास, ए है ये और ये बी है ना, तो बी का ये इनवर्स है, व्युत्क्रम है। बी का ये क्या है? व्युत्क्रम। वैसे भी देखो 2 2 -3 और प्लस के 3 -3, 1 -1 ऐसे करके है कि नहीं है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका इनवर्स है, लेकिन इसका हमें ज्ञात करना है। जब मैं ज्ञात कर लूंगा तो ऐसे करूंगा, देखो ए बराबर आई ए लिखूंगा, आई से ही तो सब कुछ चल रहा है इसमें, है ना, आई आइडेंटिटी। तो इनको मैं कैलकुलेट करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा फाइनल वही हमारा ए का इनवर्स होगा, वही क्या होगा? हमारा ए का इनवर्स होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ। चलो अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन। बस क्वेश्चनों को गहराई से सीखना, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस चलेंगे अपने, ऑपरेशन से यानी समझते हो संक्रियाएं चलेंगे इसमें। और एक बात और ध्यान रखेंगे मेरी, कोशिश करना अगर हम रो में संक्रिया लगा के चल, ऑपरेशन लगा के चल रहे हैं, तो पूरे सवाल में रो ही लगाओ तो बेटर आंसर आएगा। ठीक है,
और अगर कॉलम में हमने क्या कहते हैं ऑपरेशंस लगाना शुरू किया है शुरू से, तो एंड तक कॉलम में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ? जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के समझाऊँ, ये यहाँ से इस तरह से देखो, मेरा पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं मान ले रहा हूँ ए बराबर, ए आप भी हुए मेरा, ए बराबर 1 माइनस का 1 और 2 और 3। आपको पता है इसमें दो तो रो है, एक R1 ये, एक R2, दो तो रो है। ठीक है, और दो ही कॉलम है, ये एक वाला C1 और ये C2, इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, दो कॉलम है, दो रो है। तो अब आप में ऑपरेशंस लगाएंगे तो रो में लगाना चाहो तो रो में लगाते जाओ, रो मतलब अब पंक्ति पंक्ति में, और कॉलम में लगाना चाहो तो कॉलम में लगाते जाओ। पर विशेष ध्यान रखना है इसमें कैसे, क्योंकि हम लिखना चाह रहे हैं इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, तो ए बराबर आई ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बराबर आई ए। ए का मान तो हमें दिया है ये 1 माइनस का 1 और 2 और 3 है ना, और ये दिया हमें क्या कहते हैं 1 0 0 1, एक आई दिया है और यहाँ पे ए लिखा है। बस आपको क्या करना है, इस वाले आव्यूह के मान को ऐसे रूप में लेके आना है, इस वाले आव्यूह के मान को ऐसे रूप में लेके आना है, समझ आ रहा है? और इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वही हमारा ए का इनवर्स होगा, क्योंकि हम ऐसे भाग कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा ना, ए का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो पहला तो इसमें मैच कर रहा है, एक एक मैच कर रहा है, कुछ नहीं करना है। आगे बात समझ में? देखो पहला आप भी एक एक मैच कर, कुछ नहीं। अब और हमेशा एक और बात बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं करने के लिए कि हमेशा इस तरह से हल करने के प्रयास करना, पहले यहाँ से फिर इस वाले पे और फिर इस वाले पे फिर इस वाले पे। ठीक है, ऐसे प्रयास करना तो जल्दी क्वेश्चन हल होंगे। तो पहले मैंने ये बना ली, अब मैं 2 की जगह पे 0 बनाऊं, तो 0 ही तो है, 2 की जगह पे मुझे 0 बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? बस ये लगाओ साहब, मैं 2 की जगह 0 कैसे बना सकता हूँ और कुछ ज़्यादा बदले ना। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं रो में कॉल क्या कहते हैं ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ R1 में 2 से गुणा करके और R2 को घटा दे रहा हूँ, R2 में 2 से गुणा करके इसको घटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको कैसे देखो, R2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसको R2 को चेंज करें, ऐसे तीर लगाएंगे, R2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी जगह पर 0 लाना चाह रहे हैं। कैसे लाना चाह रहे हैं कि R2 में से लेस करना है, इसमें 2 से गुणा करके, यानी इसमें से हमें लेस करना है, R2 से घटाना है 2R1, ये है ऑपरेशन मेरा। ठीक है, क्या करना मुझे, R2 की जगह पे मुझे चेंज करना है, इसलिए ये लिखा है R2। क्या चेंज करना वो यहाँ लिखूंगा, कैसे? R2 में से घटाना है, घटाना 2 से गुणा करके R1, घटाते जाओ और दोनों पक्षों में करना है, ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तभी आंसर सही बनेगा अपना। देखो करना शुरू करते हैं। देखो हमें R2 चेंज कर रहे हैं, R2 में ही तो बदलाव हो रहा है, तो R1 तो बदलेगी नहीं, तो R1 को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, कहीं भूल ना हो जाए मुझे से। R1 को तो मैं पहले लिख ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे R2 में चेंज करना है, बस अब चेंज करूंगा। देखो इसमें मैं 2 से गुणा कर 2 एकम 2 और 2 में से 2 को उठाऊंगा तो 0 आएगा, आएगा ना 0, इसी के लिए मैंने किया है कि यहाँ पे 0 आ जाए। अब तो 2 एकम 2 और 3 में से -2 घटाऊंगा, देखो 3 में से माइनस करके -2 घटाऊंगा तो 5 हो जाएंगे, 5 हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 5। ऐसे बिल्कुल सेम ये करना है, इधर भी 2 एकम 2, 0 में से 2 घटाऊंगा तो -2 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ देखो 2 का 0 का 0 हो गया, 1 में से 0 घटाएं तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, दोनों पक्षों में करते जाना है। ठीक है, देखो हमारा 1 0, यहाँ पे 1 0 मैच करे, अब यहाँ पे 1 लाना है, मैंने क्या बताया इस तरह से ले जाना है सीधे हाथ की ओर। तो यहाँ पे 1 करने के लिए मैं सोच रहा हूँ सब में 5 से भाग ही दे दूँ, सब में 5 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे करूँ 2/5 हो जाए, यहाँ पे 1/5, तो क्यों ना मैं भाग दे दूँ। कैसे लिखेंगे इसे? R2 ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 की जगह पर 1/5 R2 लिख रहा हूँ बस। ठीक है ना, ये डिवाइड कहते हैं इसे मैंने भाग किया है। R2 की जगह पे इसको क्या कर रहा हूं मैं, 1/5 R2। देखो लिखो, R1 में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो R1 को मैं पहले ही लिख लूंगा। ठीक है, बराबर देखो 1 0 और ये देखो करो, 5 से डिवाइड करें 0 में तो 0 ही रहेगा, 5 से 5 में करें तो 1 आ जाएगा, है ना, और -2 में करें तो -2/5 आएगा, और इसमें करें तो 1/5 आएगा। सही है ना बेटा, इतना हो गया। देखो हमारे 3 हमारे अभी हम मैच कर गए, 1 0 1, देखो 1 0, अब यहाँ पे 1 और रह गया 0, ये और बन जाए बस, सही बात खत्म हो जाएगी। यहाँ 0 बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, करना क्यों नहीं है, इसके साथ मैं प्लस कर दूंगा, इसके साथ प्लस कर दूंगा,
तो यहाँ पे जीरो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, हाँ सही है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कैसे, मैं इनको आपस में प्लस करूंगा, जीरो में एक जोड़ूंगा तो एक ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन -1 में प्लस को एक जोड़ूंगा, जीरो हो जाएगा, सही है। R1 की जगह पर ऑपरेशन लगेगा। अब क्या लगेगा, R1 के स्थान पर, R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। कैसे, R1 में R2 को जोड़ के लिख रहे हैं, R1 में R2 को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और R1 में ऑपरेशन लगा, देखो ये ऑपरेशन का निशान होता है, ये यहाँ पर ऑपरेशन लग रहा है, तो हम R1 में ऑपरेशन लगाया तो R2 से कुछ नहीं करेंगे, R2 को तैसा का तैसा लिखेंगे, 0 1, यहाँ पर 0 और 1, और ये लिखा है -2/5 1/5, -2/5 और 1/5, ठीक है ना, ये दोनों लगे। अब इसमें R1 में तो हमने ऑपरेशन लगाया है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, इसको ऐड करो, -2/5 में 1 ऐड करें, देखो कैसे करें, 1 में और सॉरी -2/5 में प्लस 1 करना है, तो लास्ट वाले करेंगे, 5 एकम 5, 5 में 2 गया 3, 3/5, यानी कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3/5, ठीक है। आगे देखो, ऐसे 1/5 में 0 ऐड करें तो 1/5 आएगा, 1/5 यहाँ पर है। और मैंने क्या कहा था, अभी समझाया था बेसिक में, अगर ये आई बन जाए तो यही इसका इनवर्स है, ये आई बन गया ना, ये क्या बन गया, ये आई बन गया, और ये है 3/5, यहाँ पर है 3/5 और 1/5 और -2/5 और 1/5, और ये ए है। तो समझो ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरह से इधर नीचे ले जाऊंगा तो इनवर्स हो जाएगा, नहीं मतलब इनवर्स में आ जाएगा, भाग लग जाएगा, इसी को इनवर्स कहते हैं। तो अतः ए इनवर्स कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 3/5 और 1/5 और -2/5 और 1/5। बस यहाँ तक तुम्हें हल करना है, इसका ये इनवर्स होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्वेश्चन सरल सरल है, पहले 1 10 तक, 1 से लेकर 10 तक तो सरल क्वेश्चन है, इनको हल करो पहले, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। मिटाने बहुत टाइम लगता है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान देंगे। सेकंड है मेरा ए, इसको भी ए मानूंगा मैं, और मेरा लिखा है 2 1 और 1 1, ये लिखा है, ठीक है। इसे करने के लिए कैसे लिखूंगा मैं, a बराबर IA, तो a को मैं पुनः लिखूंगा सही तरीके से, 2 1 और 1 और 1, ठीक है। और I को लिखूंगा मैं 1 0 0 1, और यहाँ पर a। अब देखो पहला नंबर तो यही है कि इस वाले आप भी को 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए ऐसा करो, 2 में से 1 घटा के लिख लो, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 1-2 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो R1 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 में क्या ऑपरेशन लग रहा है, R1 में से R2 को घटा के लिख रहा हूँ, R1 से R2 क्या कर रहा हूँ, घटा के लिख रहा हूँ, घटा के लिखो। देखो R1 में ऑपरेशन लगाया इसलिए R2 सेम रहेगा, R2 में कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। R2 को ऐसा का ऐसा ही लिख लो, कहीं ऐसा ना हो भूल हो जाए, उसमें भी आप कर डालो। तो R1 की जगह पर देखो, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 1 में सॉरी 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएं तो 1 बचेगा, सही है। और 1 में से 1 घटाएं तो यहाँ बचेगा 0, ठीक है ना। और यहाँ भी करो, 1 में से 0 घटाएं तो 1 बचेगा, और 0 में से 1 घटाएं तो -1 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे कितने मिले, 1 मिल गया। अब यहाँ पे 0 आना चाहिए, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 0। यहाँ 0 करने के लिए ऐसा कर लो, इसको कर दो, 1 में से 1 घटा, R2 की जगह पे R2 - R1 कर दो, 0 हो जाएगा। यानी इसमें ऑपरेशन लगेगा, R2 के स्थान पर लगाना है R2 - R1, ठीक है। R2 के स्थान पर लग रहा है इसलिए R1 बिल्कुल सेम बना रहेगा, R1 से कुछ नहीं कहना है। R1 क्या क्या हमारा, 1 0 1 -1, 1 0 और 1 और -1, ठीक है, ये लिखा है। अब बनाओ, देखो R2 के स्थान पर R2 - R1 करना है, 1 में से 1 घटा के लिखना, कितना बचेगा, 0, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और ये देखो 1 में 0 घटाएं तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। बिल्कुल सेम ऐसे ही करो, 0 में से 1 घटाएं तो -1 बचेगा, यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। और 1 में से -1 घटाएंगे तो +2 हो जाएंगे। देखो 1 में से माइनस करके -1 घटाया तो माइनस प्लस का 1 नहीं हो गया, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गए, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, अगर ये I बन जाए तो यही आपका इनवर्स है ना। अगर ये आपका I बन गया है तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा इनवर्स है,
हम आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1 माइनस 1 माइनस का 1 और 2। सही है, ये हमारा आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है पहले 1 से 10 तक। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा ए बराबर दिया है 1 3 और 2 7। ठीक है, इतना दिया है। हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हम कैसे लिखें? ए बराबर आई ए। ठीक है, तो ए तो अपना दिया है, उसी को लिखेंगे 1 3 2 7। ये तो मैं ये लिख लिया, बराबर आई को लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है ना, और ए। ठीक है ना। अब देखो ये पहला तो हमारा बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो हमारा मैच कर, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। तो अब दूसरा नंबर यहाँ पे ये 0 लाना है। कितना लाना है? 2 की जगह 0। तो 2 की जगह 0 लाने के लिए क्या करें? तो रो में ही लगा दे रहे, पहली वाली रो में 2 से गुणा करो, 2 में 2 घटा दो, आ जाएगा 0। यानी R2 की जगह पर ऑपरेशन लगाना है तुम्हें। क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 में से घटाना है 2R1। R2 में से घटाना 2 से गुणा करके R, तभी तो यहाँ 0 आएगा। जहाँ पे 2 जाए, 2 में 2 जाए, 0 बचेगा। ठीक है, तो देखो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इसलिए हमारा R1 सेम बना रहेगा। R1 से कुछ नहीं कहना है। ठीक है, इसको मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। अब देखो लगाओ, इसमें 2 से गुणा करें, पहले 2 एकम 2 और 2 में 2 घटाएं तो क्या बचेगा? यहाँ पर 0। ऐसे ही यहाँ लगाओ, देखो 2 3 6, 7 में 3 का कितना बचा? 7 में 3 गया, अरे 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 बचा। सही, ऐसे ही आगे 2 एकम 2, 0 में 2 घटाएं तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ 0 में करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा, 1 से 0 घटाएं तो 1 आएगा। अब देखो 3 लोग मैच करके 1 0 1, देखो 1 0 1, यहाँ पर 0 और बनाना है, इसे स्थान पर 0 बनाना है। तो क्यों ना हम 3 से गुणा करके R2 में, है ना, और R1 से घटा दें। R2 में 3 से गुणा करके R1 से घटा देंगे, तो 3 में 3 है, 0 बच जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे ऑपरेशन लगाएंगे? देखो ऑपरेशन लगेगा हमारा R1 के स्थान पर लगेगा R1 माइनस के 3R2, R1 माइनस के 3R2 लगेगा। यानी 3 से गुणा करेंगे R2 में और R1 से घटा देंगे। लगाओ, देखो R1 में ऑपरेशन लग रहा है, इसलिए R2 नहीं चेंज होगा, R2 नहीं बदलेगा। R2 को हम वैसे ही लिख लेंगे। R2 मेरा दिया 0 1 0 और 1, और यहाँ पे माइनस का 2 और 1। ठीक है, अब देखो घटाओ, इसमें से 3 का गुणा करूंगा 0 में तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर आगे देखो, इसमें करूंगा 3 से 3 हो जाएगा, 3 में 3 जाए तो 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर आगे बढ़ो, दोनों पक्षों में करते हैं। इसमें करूँ 3 2 6, माइनस का 6, और 1 में से जब माइनस का 6 घटूंगा तो प्लस के 7 हो जाएंगे। 1 में से माइनस लगा के माइनस 6 घटाऊंगा तो माइनस में प्लस का हो गया, प्लस के 6 यानी 7 हो गए। ठीक है ना। ऐसे ही अगला देखो, इसमें 3 से गुणा करूंगा और 0 से घटाऊंगा, 0 में 3 घटाएं तो माइनस का 3 हो जाए। अब मैच करो, देखो ये आई बना के नहीं बना, ये आई बन गया, तो यही हमारा व्युत्क्रम है इसका। ये जो आंसर आया है ये हमारा क्या है? ए का व्युत्क्रम है। तो ए का इनवर्स आप लिख सकते हैं, अर्थात एक ए इनवर्स बराबर 7 माइनस का 3 और माइनस का 2 और 1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बात समझ, क्वेश्चन नंबर 4 और करेंगे। कितना हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो हमारा ए बराबर दिया है 2 5 और 3 7। ठीक है, हम कैसे करते हैं? ए बराबर आई ए लिखो पहले, 2 3 और 5 और 7। ठीक है, यहाँ पे आई लिखा है हमारा 1 0 और 0 1। देखो इस पे सबसे पहले यहाँ पे हमें 0 बनाना है, 1 बनाना है। 1 बनाना है तो क्या करें? इसमें 2 से गुणा करें और 5 में से घटा दें तो 1 बन जाएगा। 2 दूनी 4, 5 में से 1 गया, 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, तो यानी R1 के स्थान पर R2 में से घटाना है, 2 से गुणा करके R1, ये ऑपरेशन लगाना है। देखो लगाओ, जब R1 को चेंज करें तो ये चेंज नहीं होगा, R2 चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। अब देखो करते हैं, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 बचा। फिर और यहाँ पे 2 एकम 2, 0 में से 1 गया,
तो माइनस का 1 बचा, और 2 एकम 0 हो गया, 1 में से गया 1 बचा, इतना हो गया। अब इसके स्थान पर 0 बनाना है, 0 बनाना है तो इसमें मैं 5 से गुणा करूं और इसको घटा दूं तो 0 आ जाएगा। यानी R2 के स्थान पर ऑप्शन लगाओ 5R1, या फिर ऐसे लगा लो R2 माइनस 5R1। ठीक है, इसमें 5 से गुणा करके इसी में से घटा 2 में से, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, R2 चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज नहीं करेंगे, R1 को ऐसे लिखेंगे 1 1 और लिखा है मेरा -1 और 1, और इसको चेंज करो, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0 बचा, यहाँ पे 0 बच गया। और देखो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 7 में से 5 गया 2 बचे, यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे 5 एकम 5, 0 में से -5 घटाएं प्लस के 5 हो गए, और यहाँ 5 एकम 5, 1 में से 5 घटाएं तो माइनस के 5 हो जाएंगे, 1 में से -5 घटाएं तो -4 बचेंगे। सही है ना। अब देखो इसके स्थान पर मैं 1 लाना, 2 से भाग दो जल्दी, 2 से भाग करो, R2 के स्थान पर लिखो 1/2R1, ऐसा 1/2 R2 लिखो। हमारा R1 ऐसा ही रहेगा, R1 से कुछ नहीं कह पाएंगे हम, क्योंकि R1 में हमने ऑपरेशन लगाया नहीं है। ठीक है, लगाओ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, और यहाँ पे 5/2 हो जाएंगे, यहाँ 2 में करेंगे 4 से, 4 में करेंगे 2 से -2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 3 लोग मैच कर गए, 1 0 1, यानी 3 अवयव मैच कर, 1 0 1, बस यहाँ पे 0 बनाना है, क्यों कुछ नहीं करना है, 1 में से 1 घटाना है। यानी R1 के स्थान पर मुझे लिखना है R1 माइनस के R2, 1 में से 1 जाए 0 बच जाएगा। देखो R1 में ऑपरेशन लगाया तो R2 मेरा सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें, लेकिन R1 बदलेगा। देखो 1 में से 0 जाए 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाए तो 0 बचेगा। यहाँ देखो -1 से -5/2 घटाना है, ऐसे करके, तो 2 एकम 2, 2 5 7, माइनस के 7/2। ऐसे देखो 1 में से माइनस करके -2 घटाना, तो माना प्लस के यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब देख पा रहे हैं आप, ये I बन गया, तो A इनवर्स कितना होगा, A इनवर्स हो जाएगा हमारा माइनस के 7/2 और 3, और ये हो जाएगा 5/2 और -2, ये हमारा A इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखिए आपने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। ठीक है ना, आगे वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, हमसे जुड़े रहो।